नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग अपने सेशन में एडिटोरिया वॉल्यूम 1 बिहार दरोगा प्रीलिम्स को देखने जा रहे हैं, जिसमें कुल 15 मॉडल सेट दिए गए हैं। तो आइए सीट नंबर 14 को देखते हैं। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। पहला प्रश्न है, ग्रेफाइट में कार्बन के परमाणु एक दूसरे से निम्नलिखित बंधों में से किसके द्वारा जुड़े होते हैं। दोस्तों इसी प्रमुख पॉइंटों की बात करें तो ग्रेफाइट में कार्बन के परमाणु एक दूसरे से sp3 कक्षा में स्वसंयोजिक बंध द्वारा जुड़े होते हैं और ग्रेफाइट के प्रत्येक कार्बन परमाणु अन्य 3 निकटतम कार्बन परमाणु से स्वसंयोजिक बंधन द्वारा दोस्तों ये जुड़ा होता है। तो इस प्रकार दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, स्वसंयोजिक बंधन द्वारा ये जुड़े होते हैं। अगला प्रश्न है, 1 ओम बराबर क्या हो दोस्तों अगर वोल्ट में इसको परिवर्तित करेंगे। तो अगर इसकी दोस्तों प्रमुख पॉइंट को दोस्तों बात कर ले तो किसी चालक के विद्युत प्रतिरोध का मात्रा की दोस्तों बात करें तो इसका ये ओम होता है। और किसी चालक के 2 बिंदुओं के बीच दोस्तों ये 1 वोल्ट का विभवांतर होने पर यदि उसमें धारा प्रभावित 1 एम्पियर हो तो चालक के उन 2 बिंदुओं के बीच का विद्युत प्रतिरोध दोस्तों बात करें तो ये इसका 1 ओम होता है। तो इस प्रकार दोस्तों बात अगर की जाए दोस्तों, अगर इसका बात कीजिएगा तो ये 1 ओम बराबर 1 वोल्ट बटा 1 एम्पियर ये होता है। 1 वोल्ट बाय 1 एम्पियर ये होता है, इसको ध्यान दीजिएगा। तो देखिएगा दोस्तों, तो वोल्ट दिया गया, बाद में किसको दोस्तों एम्पियर ने दिया गया है, तो ये इसका एम्पियर हो जाएगा, 1 एम्पियर इसका हो जाएगा आंसर इसका। अगला प्रश्न है, यदि 250 मीटर लंबी एक ट्रेन एक खंभे को 12 सेकेंड में पार करती है तो ट्रेन की गति दोस्तों क्या होगी। तो बात करें पहले ट्रेन की लंबाई की बात कर लीजिए। ट्रेन की लंबाई जो है ये एल बराबर एल जो कितना दिया है, ये एल जो है 250 मीटर ये दिया गया है, इसको ध्यान रखिएगा। एल 250 मीटर दिया गया है और ट्रेन को दोस्तों खंभे को पार करने में लगा समय जो है, खंभे को पार करने में लगा समय जो ये 12 सेकेंड है, ये 12 सेकेंड है। तो दोस्तों ट्रेन की गति निकालिएगा, तो दोस्तों गति निकालिएगा, स्पीड निकल दोस्तों ये कितना हो जाएगा 250 बटे दोस्तों ये 12 हो जाएगा, 250 बटे दोस्तों ये 12 हो जाएगा। चाल बराबर दूरी बटे समय दोस्तों होता है। अब इसको तोड़ दीजिएगा दोस्तों, घंटा में लाने के दोस्तों ये 18 बटे 5 पे दोस्तों मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब इसको तोड़िएगा, 6 दूना 12, 6 तिया 18, 25। तो दोस्तों ये बाद बाकी 50 के 150 का दोस्तों कीजिएगा तो ये 75 इसका आंसर आ जाएगा। इसका आंसर दोस्तों सी हो जाएगा, 75 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित मैंग्रोव स्थानों पर गौर करें। दोस्तों बोल रहा है कि भितरकनिका, पिच्चावरम और कुंडापुर उपयुक्त में से कौन सा भारत में पूर्वी तट पर दोस्तों ये अवस्थित है। और दोस्तों ये बात करें 1 और 2 पर दोस्तों देखिएगा तो भितरकनिका और कुंडापुर जो दोस्तों है ये भीतरी दोस्तों ये पूर्वी भाग पर ये अवस्थित है, इसको ध्यान दीजिएगा। इसका दोस्तों ये आंसर 1 और 2 हो जाएगा। भितरकनिका दोस्तों, अगर ये भितरकनिका दोस्तों बात करें तो ये घड़ियाल और कछुआ के लिए बहुत प्रसिद्ध है। ये घड़ियाल और कछुआ का दोस्तों ये बहुत प्रसिद्ध है, इसको ध्यान दीजिएगा। दोस्तों भितरकनिका दोस्तों बात करती है उड़ीसा में अवस्थित है, इसको ध्यान दीजिएगा। ये उड़ीसा में अवस्थित है, भितरकनिका उड़ीसा। आगे बढ़ते अगला प्रश्न है, इब्न बतूता के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। वो पहला विकल्प दिया गया दोस्तों कि वह मोरक्को से था। दूसरा विकल्प है वह मोहम्मद बिन तुगलक के समय में भारत आया था, उसने रहला लिखा था। दोस्तों तीनों पर अगर विचार करें तो देख लीजिए तीनों पर दोस्तों ये सभी के सभी दोस्तों ये 37 का हो जाएंगे, क्योंकि दोस्तों ये वो मोरक्को का था, वह मोहम्मद बिन तुगलक के समय भारत आया था और उसके द्वारा पुस्तक लिखा गया दोस्तों ये रहला था। बहुत ही बार एग्जाम पूछ भी चुका रहला किसके द्वारा लिखा गया दोस्तों, ये इब्न बतूता के द्वारा ये लिखा गया। अगला प्रश्न है, जेलेपला दर्रा अवस्थित है दोस्तों, ये कहाँ स्थित है। ये दोस्तों ये सिक्किम में अवस्थित है, इसको ध्यान दीजिए, सिक्किम में अवस्थित है। दोस्तों बात करें तो ये सिक्किम राज्य में ये अवस्थित है। अगला प्रश्न है, एक दुकानदार को 144 कुर्सियों को बेचने पर 6 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है तो उसकी दोस्तों हानि प्रतिशत दोस्तों क्या हो। तो बात करें माना कि 144 कुर्सी दोस्तों बेचने में
कुर्सी का विक्रय मूल्य दोस्तों बात करें तो कितना है, 144 है। तो अतः दोस्तों हानि दोस्तों माना कि दोस्तों 144 कुर्सी के विक्रय मूल्य दोस्तों बात करते हैं 144 रुपये उसको मान लीजिए। इस प्रकार दोस्तों अतः हानि की बात करें दोस्तों तो ये हानि जो का है, ये हानि 6 कुर्सी के बराबर दोस्तों इसका हानि होता है। तो क्रय मूल्य दोस्तों आप जोड़िएगा दोस्तों, तो क्रय मूल्य इसका 144 है, मतलब 6 जोड़ दे दीजिएगा दोस्तों, तो ये 150 इसका आ जाएगा। आप दोस्तों 105 वही ना, अब इसका हानि कितना हो रहा है दोस्तों, तो ये हानि बराबर दोस्तों कितना हो रहा है, 6 हो रहा है, कितना हो रहा है 150 पर। अगर दोस्तों बात उसके बाद ये 4 मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो ये इसका 4% इसका दोस्तों आ जाएगा इसका हानि %। अगला प्रश्न है, मुरलेन राष्ट्रीय पार्क भारत के किस राज्य में अवस्थित है दोस्तों। तो बात करी थी ये मिजोरम राज्य में ये अवस्थित है, ये मिजोरम राज्य में ये अवस्थित है। तो दोस्तों बात करें तो मुरलेन राष्ट्रीय पार्क भारत के मिजोरम राज्य में अवस्थित है। यह भारत और म्यांमार के सीमा के पास ही अवस्थित, भारत और म्यांमार के सीमा पर ये अवस्थित है। अगला प्रश्न है कि वेणुगोपाल निम्नलिखित में से किस महत्वपूर्ण पद पर है। दोस्तों ये अटॉर्नी जनरल के पद पर है, तो ध्यान दीजिएगा, ये अटॉर्नी जनरल के पद पर है। और के वेणुगोपाल को भारत का अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी के पद पर 30 जून 2017 को 3 वर्ष के लिए नियुक्त किया गया था। और वर्तमान में भारत के 16वें अटॉर्नी जनरल दोस्तों ये आर वेंकट रमन, तो ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते अगला प्रश्न है, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था दोस्तों। गांधी इरविन समझौता दोस्तों बात करें तो ये 1931 में ये हुआ था, इसको ध्यान दीजिएगा, ये 1931 में हुआ था। और गांधी इरविन समझौता तो ये 5 मार्च 1931 को हुआ था। और इस समझौते के तहत कांग्रेस को सविनय अवज्ञा आंदोलन के दोस्तों ये स्थगित करना पड़ गया था। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए अभिक्रिया को दोस्तों पूरा करें। नीचे अभिक्रिया दोस्तों दिया गया है, बोला कि इसको पूरा करने के लिए दोस्तों बोल रहा है कि Al2O3 + 6HCl बराबर दोस्तों कितना हो जाएगा। दोस्तों ले लिया है दोस्तों 2Al + Cl3 दोस्तों, और दोस्तों ये विक्षेपित कर देगा 3H2O को दोस्तों ये विक्षेपित कर देगा। इसका दोस्तों ऑप्शन डी मान लीजिए। अगला प्रश्न है, पावर ऑफ पेटीन का लॉन्च निम्न में से किस सोशल मीडिया साइट के द्वारा किया गया है। तो ये जो है ये ट्विटर के द्वारा ये किया गया है, ये ट्विटर के द्वारा ये किया गया है दोस्तों। और दोस्तों बात करें तो पावर ऑफ 18 को दोस्तों नवंबर 2018 में सोशल मीडिया साइट ट्विटर के द्वारा लॉन्च किया गया है, इसको ध्यान रख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2019 में भारत का स्थान दोस्तों कौन सा है। दोस्तों बात करें भारत का स्थान इसमें 76वां भारत का स्थान इसमें मिला है। तो बात करें ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2019 में भारत को 76वां स्थान में प्राप्त हुआ है, जबकि 2022 में दोस्तों भारत का स्थान जो इसमें 87वां था। और यह दोस्तों विश्व रिपोर्ट आर्थिक मंच द्वारा ये जारी किया जाता। अगला प्रश्न है, पानीपत का तृतीय युद्ध किनके बीच लड़ा गया था दोस्तों। अगर पानीपत के तृतीय युद्ध की दोस्तों बात करें तो ये अफगान एवं मराठा के बीच ये लड़ा गया था, तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। और पानीपत का तीसरा युद्ध दोस्तों बात करती है 1761 में फदासी बड़ाव भाव के नेतृत्व में मराठा सेना तथा अहमद शाह अब्दाली के नेतृत्व में अफगान सेना के बीच हुआ था। इस युद्ध में मराठा सेना की दोस्तों ये पराजय हुई थी, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, लघु परिपथ के समय परिपथ में विद्युत धारा का दोस्तों क्या होता है। दोस्तों बात करें इसमें बहुत ज़्यादा दोस्तों ये बढ़ जाती है, बहुत ज़्यादा इसमें दोस्तों वही वोल्टेज बढ़ जाती है। इसका ऑप्शन दोस्तों ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष प्लूटो को उसकी पूर्व ग्रह की उपस्थिति का दोस्तों वर्णित किया गया था दोस्तों। अगर इसकी बात किया जाए तो ये 2006 में दोस्तों इसका किया गया था। और प्रमुख दोस्तों बात करें 2006 में पराग में हुई इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट को मासबाम प्लूटो ग्रह के दोस्तों परिणय से ये बाहर कर दिया गया था। अगला प्रश्न है, एक टेलीविजन का अंकित मूल्य इसके क्रय मूल्य पर दोस्तों 20% अधिक है। यदि अंकित मूल्य पर दोस्तों 10% छूट दी गई है तो लाभ प्रतिशत याद करो दोस्तों। अगर माना कि टेलीविजन का दोस्तों मूल्य क्या मान लीजिए 100 मान लीजिए, तो टेलीविजन दोस्तों 100 मूल्य मान लीजिएगा, और तो इसका अंकित मूल्य दोस्तों निकाल लीजिएगा। तो इसका अंकित मूल्य जो दोस्तों क्या बोल रहा है 20% अधिक अंकित करता है, तो ये 100 से दोस्तों कितना करता है 20 अधिक करता है, तो 120 हो जाएगा दोस्तों। अब बटे दोस्तों 100 कर लीजिएगा तो कितना दोस्तों ये 120 आ जाएगा। और दोस्तों अगर अब इस पर लाभ पर दोस्तों बात करें तो बोल रहा है कि यदि 10% छूट भी दोस्तों दी जाए तो दोस्तों इस प्रकार से तोड़िएगा
तो 20 माइनस कर लीजिएगा तो कितना हो जाएगा 200 में से दोस्तों, तो 200 में से कर लीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा, तो 180 हो जाएगा। 180 अब दोस्तों तोड़िएगा तो 180 माइनस 100 कर लीजिएगा और गुना बाई 100 कर लीजिएगा दोस्तों, ये 8% इसका आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक यूएसए अस्थानीय पवन है। दोस्तों बात कर रहे हैं ये कौन सा अस्थानीय पवन दोस्तों है, अमेरिका का दोस्तों। बात करिए चिन्हुक जो है ये दोस्तों ये अस्थानीय पवन है, इसको ध्यान दीजिएगा। और दोस्तों चिन्हुक अमेरिका का दोस्तों, अमेरिका कनाडा का दोस्तों ये अस्थानीय पवन है। जबकि दोस्तों ये अफोन जो है ये आल्पस पर्वत स्विट्जरलैंड का दोस्तों क्षेत्रीय है। और ये हरमंटन दोस्तों ये पश्चिमी फार अफ्रीका का है दोस्तों। और मिफ्टर दोस्तों बात करिए तो ये स्पेन एवं फ्रांस का है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा थर्मल पावर प्लांट बिहार में स्थित नहीं दोस्तों है। दोस्तों बात करें बिहार में स्थित कौन सा है, देख लीजिए तो ये मुजफ्फरपुर, बरौनी, कहलगांव, औरैया दोस्तों। ये औरैया जो सी पर दिया गया दोस्तों ये यहाँ स्थित नहीं है। दोस्तों बात करें औरैया की दोस्तों, तो औरैया विद्युत संयंत्र भारत के उत्तर प्रदेश में यूपी में ये स्थित है। और यह दोस्तों ये एनटीपीसी गैस आधारित बिजली संयंत्रों से ये बिजली संयंत्र है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन इसरो के अध्यक्ष थे जब चंद्रयान 2 का लॉन्च किया गया था दोस्तों। इसकी बात करें दोस्तों ये के-सिवन दोस्तों ये यहाँ के अध्यक्ष थे, इसको ध्यान दीजिएगा, जो बहुत फुर्तियों में रहे थे। इसका दोस्तों आंसर बी हो जाएगा, के-सिवन हो जाएगा। तो बात करें चंद्रयान 2 लॉन्च के समय दोस्तों इसरो के अध्यक्ष के-सिवन थे। वर्तमान में दोस्तों इसके अध्यक्ष दोस्तों तो ये डॉक्टर एस सोमनाथन थे, डॉक्टर एस सोमनाथ अभी वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया ठोस को सीधे वाष्प में परिवर्तित करती है दोस्तों। तो ये उसको उद्रपातन बोलते हैं, अगला प्रश्न है, 2018 के राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन निम्नलिखित में से किस देश में किया गया था दोस्तों। तो ये ऑस्ट्रेलिया में ये किया गया था, इसका ऑप्शन दोस्तों बी हो जाएगा। और 2018 में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन ऑस्ट्रेलिया में किया गया था। और दोस्तों 22वां की दोस्तों बात करें तो ये 22वां जो है ये 2022 में इंग्लैंड में दोस्तों। और 23वां की दोस्तों बात करें, ये 23वां जो है 2026 में होगा। 23वां दोस्तों ये 2026 में 2026 में होगा। और दोस्तों ये ऑस्ट्रेलिया में होगा, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तापीय ऊर्जा के संदर्भ में सम्मिलित है। दोस्तों बात करें तो ये कवाफ जो है जो गुजरात में दोस्तों ये तापीय ऊर्जा से संबंधित दोस्तों ये संबंधित, इसको ध्यान दीजिएगा। कवाफ जो कहाँ गुजरात में है। अगर दोस्तों कोरबा की बात करिए छत्तीसगढ़ में है। और रामगुंडम की दोस्तों बात करें तो ये तेलंगाना में। और तालचेर की दोस्तों बात करें तो ये तालचेर जो दोस्तों ये कहाँ है दोस्तों, ये तालचेर ये उड़ीसा में है, इसको ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र आरंभ किया है दोस्तों। तो बात की जा रही है इंडियन ओपिनियन समाचार पत्र की दोस्तों। तो ये महात्मा गांधी के द्वारा ये प्रारंभ किया था, इसका ऑप्शन दोस्तों बी हो जाएगा। और इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र का प्रकाशन दोस्तों महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका से किया गया है। और इसके प्रथम संपादक दोस्तों मनु सुखलाल नजर थे। और यह साप्ताहिक समाचार पत्र था। आगे बढ़ते अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस भूमंडलीय ऊष्मीकरण का कारण नहीं दोस्तों है। तो ये SO2 है, इसको ध्यान दीजिए, SO2 है। तो बात करें भूमंडलीय ऊष्मीकरण का अर्थ पृथ्वी के निकटस्थ सतह की वायु और महासागर के उच्चतम तापमान में हो रही वृद्धि से है। और भूमंडलीय ऊष्मन के बढ़ते ही प्रमुख कारक दोस्तों ये गैस निम्नलिखित है, जिसपे कार्बन CO2 दोस्तों CO2 इसके कारण है। और CH4 मीथेन इसके कारक है। और जलवाष्प H2 इसके कारक है। और नाइट्रस ऑक्साइड N2 दोस्तों इसके कारक है। आगे बढ़ते अगला प्रश्न है, बिहार के पर्यटन स्थलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। दोस्तों बात करें तो ये बोल रहा है कि अककोलत बिहार राज्य का प्रसिद्ध झरना है, तो ये सही है, जो दोस्तों नवादा में है। अगला है भीम बांध बिहार में मुंगेर जिले के दक्षिण पश्चिम में स्थित, दोस्तों ये भी सही है। अगला प्रश्न है, बिहार का करंडा कुंड भगवान बुद्ध के जीवन पर संबंधित है, दोस्तों ये भी सही है। और अगला प्रश्न है कि विरायतन और एक जैन मंदिर एवं संग्रहालय, दोस्तों ये भी सही। इस प्रकार दोस्तों इसका जो है 1, 2, 3, 4 सभी सही दोस्तों ये हो जाएगा, इसका ऑप्शन दोस्तों डी हो जाएगा। आगे बढ़ते अगला प्रश्न है, भारतीय अनुसंधान के अनुसार दल बदल के आधार पर निरहरता का उल्लेख दोस्तों किसमें किया गया है। दोस्तों बात करिए जो है ये 10वीं अनुसूची में किया गया है, ये 10वीं अनुसूची में किया गया है।
और 52वां संविधान संशोधन अधिनियम दोस्तों 1985 के द्वारा 1985 के द्वारा दोस्तों ये दल बदल विरोधी कानून पारित किया गया था ये, और दोस्तों 10वीं अनुसूची में इसको जोड़ा भी गया था। आगे बढ़ते अगला प्रश्न है, इसरो द्वारा 2 अगस्त 2019 को स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस कंट्रोल सेंटर का शिलान्यास कहाँ किया गया दोस्तों? अगर उसकी बात करें तो ये बाह्य दोस्तों कहाँ किया गया था? तो ये बेंगलुरु में किया गया था, ये बेंगलुरु में किया गया था। और इसरो द्वारा 2 अगस्त 2019 को स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस कंट्रोल सेंटर का शिलान्यास दोस्तों ये बेंगलुरु में किया गया था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा फूल का प्रजनन अंग नहीं है? दोस्तों बात करें ये जो होते हैं ये वर्तिकाग्र, बाह्य दल, परागकोश। दोस्तों बात करें तो ये बाह्य दल नहीं है, बाद बाकी ये सभी हैं वर्तिकाग्र और परागकोश। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, निमाड़ी एक नस्ल है दोस्तों कि ये क्या चीज़ का नस्ल है? बात करें दोस्तों ये निमाड़ी की बात की जा रही थी, ये तो ये गाय की नस्ल है। और दोस्तों अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी समिति चुनाव सुधारों से संबंधित है? तो बात करती है दिनेश गोस्वामी समिति दोस्तों ये चुनाव से ये संबंधित, इसको ध्यान दीजिएगा, इसका ऑप्शन ये हो जाएगा। और भारत में चुनाव प्रणाली को महत्व प्रदान करते हुए इसमें सुधार हेतु समय समय पर कई समितियों का गठन किया गया है। और जैसे दिनेश गोस्वामी समिति, तारकुंडे समिति, इंद्रजीत गुप्ता समिति, विकल्प में दिएगा दोस्तों ये सभी समिति दोस्तों ये पंचायती राज ही संबंधित समितियाँ हैं। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के 23वें तीर्थकर दोस्तों कौन थे? अगर दोस्तों बात करें जैन धर्म के 23वें तीर्थकर की दोस्तों बात की जाती है पार्श्वनाथ, इसके दोस्तों ये 23वें तीर्थकर है, इसको ध्यान दीजिएगा। तो ये इसका ऑप्शन दोस्तों डी हो जाएगा। और दोस्तों इनकी पिता की दोस्तों बात करती है, इसके पिताजी थे दोस्तों ये अश्वसेन काशी के दोस्तों राजा थे, और इनका जन्म दोस्तों ये काशी वाराणसी में इसका हुआ था। आगे बढ़ते अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पुस्तकों एवं उनके लेखकों के युग्म में कौन से सम्मिलित दोस्तों? बात करें तो पहला है हिमालय उड़ीसा दोस्तों ये AP वीरेंद्र कुमार। दूसरा है द कारगिल विक्ट्री, तो विटकल्स फ्रॉम पीक टू पीक, ये कर्नल SC त्यागी। अगला विकल्प है वन लाइफ इज नॉट इनफ, नटवर सिंह। अगला है गलेरियस डैशपोरा, ये प्राइस ऑफ इंडिया, ये रजत। ये दोस्तों ये सभी दोस्तों ये मैदान सही है, तो इसका दोस्तों ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। सभी दोस्तों ये लेखक इसके द्वारा ये किया गया। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया गया है, निम्नलिखित में से किसको 2019 में अर्जुन पुरस्कार से नवाजा गया है दोस्तों बात करें तो ये रविंद्र जडेजा, प्रमोद जगत, गौरव सिंह, स्वप्ना वर्मल, ये सभी को ये सम्मानित किया गया अर्जुन पुरस्कार पे 2019 में। अब अगला प्रश्न है, 50 लीटर के एक मिश्रण जिसमें पानी की फात 20% अल्कोहल है, 10 लीटर दोस्तों पानी में लिया गया है, तो यह अल्कोहल की दोस्तों सांद्रता क्या होगी? दोस्तों बात करें यह अल्कोहल की सांद्रता दोस्तों ये 16 सहित, इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों ये 16 सहित 2/3 दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा। तो बात करें दोस्तों तो ये 50 लीटर के मिश्रण में अल्कोहल की दोस्तों मात्रा की बात करें, ये 50 को 20/100 हो जाएगा दोस्तों, तो इसका निकालिएगा तो ये 10 लीटर इसका आ जाएगा। और 10 लीटर पानी मिलाने पर दोस्तों मिश्रण क्या होगा? तो ये 50 + 10 कर लीजिएगा दोस्तों, कितना हो जाएगा? ये 60 आ जाएगा दोस्तों। और बोल रहा है कि नए मिश्रण में अल्कोहल की मात्रा दोस्तों क्या हो जाएगा? तो 10/10 दोस्तों 60 कर लीजिएगा पूरा मात्रा, क्योंकि 60 है, और इसको 100 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा दोस्तों, तो इसका आंसर 16 है, 2/3 इसका आ जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन लोकसभा के उपाध्यक्ष के संदर्भ में सही नहीं है? तो दोस्तों बात की जा रही है तो वह लोकसभा के ही सदस्यों के द्वारा चुना जाता है दोस्तों, तो ये सही है। उपाध्यक्ष अपने पद पर लोकसभा के कार्यकाल के दौरान रहता है दोस्तों, ये भी सही है। जब अगला विकल्प है, जब अध्यक्ष का पद रिक्त होता है तो उपाध्यक्ष अध्यक्ष के रूप में कार्य करते भी दोस्तों सही है। अगला विकल्प है, जब उपाध्यक्ष लोकसभा के पीठासीन होता है तो प्रथमतः मत दे सकते हैं दोस्तों, तो ये गलत है। तो इसकी प्रमुख पॉइंट दोस्तों बात करें, इसके प्रमुख पॉइंट दोस्तों बात करते हैं तो सदन की प्रत्येक बैठक में दो या सदनों की संयुक्त बैठक में सभी प्रश्नों का अवधारणा अध्यक्ष को अथवा सभापति या अध्यक्ष के रूप में कार्य करने वाले कोई पीठासीन अधिकारी को छोड़कर उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के बहुमत से किया जाता है। और सभापति या अध्यक्ष अथवा उस रूप में कार्य करने वाले कोई व्यक्ति प्रथम मत नहीं देगा, किंतु मत बराबर होने की दिशा में दोस्तों उसका निर्णायक मत होगा और वह उसका प्रयोग करेगा।
तो अन्य दोस्तों सभी विकल्प क्या दोस्तों ये सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सन 1919 में कौन सी घटना की वजह से रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की दोस्तों उपाधि वापस कर दी थी। तो बात की जाए नाइटहुड उपाधि की, ये दोस्तों ये जो है नाइटहुड उपाधि ये जालियांवाला बाग हत्याकांड दोस्तों ये संबंधित 1919 से। दोस्तों बात करें तो ये 13 अप्रैल 1919 को दोस्तों ये 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड की घटना के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान की गई नाइटहुड को उपाधि दोस्तों ये वापस कर दिया गया था। इसको ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते अगला प्रश्न है, CBSE द्वारा विद्यार्थियों के अभिभावकों को सभी जानकारियों को अवगत कराने हेतु किस ऐप को लॉन्च की गई दोस्तों। और इसकी बात करें दोस्तों तो ये शिक्षा वाणी को ये लॉन्च की गई है, ये शिक्षा वाणी को लॉन्च की गई है। और CBSE द्वारा विद्यार्थियों और अभिभावकों को सभी जानकारी का अवगत कराने हेतु शिक्षा वाणी ऐप को ये लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसी 2018-19 के लिए फिक्की का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। दोस्तों बात करें फिक्की का अध्यक्ष की नियुक्त किया गया थी ये फनदीप सोमानी को ये नियुक्त किया गया है, ये फनदीप सोमानी को ये नियुक्त किया गया है। दोस्तों बात करें और वर्तमान में दोस्तों फिक्की का अध्यक्ष दोस्तों बात करिए शुभ्रकांत पांडा, इसका वर्तमान में शुभ्रकांत पांडा के अध्यक्ष हैं। आगे बढ़ते अगला प्रश्न है, जागरोस पर्वत अवस्थित है दोस्तों ये कहाँ अवस्थित है। अगर उसको बात करें जागरोस पर्वत दोस्तों ये ईरान में अवस्थित है, ये ईरान में अवस्थित है। अगला प्रश्न है, राज्य विधायिका धन विधेयक को केवल किसकी पूर्व सिफारिश पर प्रस्तुत किया जा सकता है दोस्तों। तो ये दोस्तों ये राज्यपाल की दोस्तों सिफारिश पर ये प्रयुक्त किया जा सकता है। और दोस्तों राज्यपाल के संविधान के अनुच्छेद 207 के अनुसार धन विधेयक को केवल राज्यसभा के पूर्व सिफारिश पर ही प्रस्तुत किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली केरल से संबंधित नहीं है। दोस्तों बात करें ये कथकली, कुडियाट्टम, मोहिनीअट्टम, भरतनाट्यम दोस्तों ये जो है भरतनाट्यम में दोस्तों ये संबंधित नहीं है, बाद बाकी सभी से भी दोस्तों ये संबंधित, इसको ध्यान रखिएगा। तो बात करें कथकली, मोहिनीअट्टम एवं कुटियाट्टम केरल से संबंधित, जबकि दोस्तों भरतनाट्यम में दोस्तों बात करती है तमिलनाडु से संबंधित है, ये तमिलनाडु से दोस्तों ये संबंधित है, तो ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, GDKP शब्द के खोजकर्ता दोस्तों कौन है। ये सकल घरेलू ज्ञान उत्पाद की दोस्तों बात की जाए दोस्तों तो ये उर्बेटो सुल पासो इसको दोस्तों ये खोजकर्ता है। इसका दोस्तों आंसर इसका ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे मुगल बादशाह द्वारा बुरहान उल मुल्क की उपाधि प्रदान की गई दोस्तों। इसकी बात करें तो दोस्तों ये शहादत खान के द्वारा ये प्रदान की गई, इसको ध्यान दीजिएगा। इसका दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर दोस्तों ये हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वार्षिक वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है दोस्तों। अगर इसकी बात करें दोस्तों तो ये जो है विश्व आर्थिक मंच के द्वारा ये लॉन्च किया जाता है, विश्व आर्थिक मंच के द्वारा ये लॉन्च किया जाता है। और उसको बात करें तो विश्व आर्थिक मंच प्रतिस्पर्धा सूचकांक विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी किया जाता है। और 2022 में इस सूचकांक में भारत का स्थान दोस्तों बात करें इसमें भारत का स्थान इसमें 35वां है, जबकि दोस्तों पहले और दूसरे स्थान की दोस्तों बात करती है डेनमार्क व स्विट्जरलैंड का दोस्तों ये पहले दूसरे स्थान है। अगला प्रश्न है, गांधी फ्लोर पार्क 50 किलोवाट क्षमता का दोस्तों उद्घाटन कहाँ पर किया गया है। ये जो दोस्तों ये न्यूयॉर्क में इसका दोस्तों ये अनावरण किया गया, इसको ध्यान दीजिएगा। और दोस्तों ये जो 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका यात्रा के दौरान न्यूयॉर्क में स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में गांधी सौर पार्क और गांधी शांति उद्यान का उद्घाटन किया गया। और इस पार्क की विद्युत उत्पादन क्षमता दोस्तों ये 50 किलोवाट है। आगे बात अगला प्रश्न है, विद्युत मोटर एक युक्ति है जो विद्युत को मुख्यतः किस में परिवर्तित करती है। तो ये दोस्तों ये यांत्रिक में परिवर्तित करती है, इसका दोस्तों आंसर ही हो जाएगा। विद्युत मोटर दोस्तों एक युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने का काम करता है। अगला प्रश्न है, 2024 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी निम्नलिखित में से किस देश के द्वारा जारी की जाएगी दोस्तों। ये जो है ये फ्रांस के द्वारा ये जारी की जाएगी, तो इसका आंसर दोस्तों बी हो जाएगा। और 2024 में ओलंपिक खेलों की मेजबानी दोस्तों फ्रांस के द्वारा जारी किया जाएगा, जबकि 2028 में दोस्तों 2028 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी दोस्तों ये अमेरिका द्वारा US के द्वारा दोस्तों ये समर्पित किया जाएगा, मेजबानी किया जाएगा दोस्तों। और दोस्तों ये शहर लॉस एंजल्स को ये मिली है।
मेजबानी की दोस्तों बात करिए फहर लॉस एंजल्स को ये मिली। और 2020 में टोक्यो में होने वाले 32वें ओलंपिक खेल दोस्तों कोविड-19 महामारी के कारण जुलाई अगस्त 2021 में आयोजित किया गया है। अगला प्रश्न है, हीरे का निरपेक्ष अपवर्तनांक की दोस्तों बात करें, सूचकांक कितना, हीरे का निरपेक्ष अपवर्तनांक सूचकांक या अपवर्तनांक दोस्तों कितना होता है? तो ये 2.42 इसका दोस्तों ये होता है, इसको ध्यान दीजिएगा। इसका दोस्तों आंसर ये हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बोल रहा है किसी देश के भुगतान संतुलन में शामिल क्या होता है? दोस्तों बात करें कि इसमें जो दोस्तों इसमें जो है वस्तुओं और सेवाओं का व्यापार, पूंजीगत व्यक्तियों का भुगतान, बचत और निवेश। दोस्तों बात करें इसमें ए और बी दोस्तों ये दोनों होते हैं, वस्तुओं और सेवाओं का व्यापार और पूंजीगत प्राप्ति और भुगतान। दोस्तों ये तो ए और बी इसका डी हो जाएगा, ए और बी इसका डी हो जाएगा। दोस्तों आज हम लोग प्रश्न में कुल 50 प्रश्नों का डिस्कशन किए हैं। अगर पसंद है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। फिर आप लोग नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।